हेलो, गुड इवनिंग। आज मार्केट अच्छा रहा, लेकिन जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था आफ्टर द महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन, उतनी मार्केट नहीं बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा मान के चलें कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे 50% तक ही आज मार्केट बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि 50% इज इन स्टोर, मतलब ये बढ़ जाएगी। बाकी का 50% बढ़ जाएगी, मतलब 500 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी बढ़ेगा और करीबन 150 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ पाएगा। और वो हो सकता है कल ही बढ़े, ऑन ट्यूसडे 26 नवंबर 2024। और ट्रिगर पॉइंट भी आ गया है, बढ़िया ट्रिगर पॉइंट है। आप ये मान के चलिए कि मार्केट में जो ट्रिगर पॉइंट आया है वो इतना पावरफुल है कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी उनका जो 50% का जो बाकी का जो रेशियो है वो पूरा कर लेगा। मतलब कल हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टोटल राइज मार्केट में आ जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे के बीच में करीबन 1700 पॉइंट बढ़ेगी और निफ्टी करीबन 600 पॉइंट बढ़ जाएगी। और ट्रिगर क्या है? देखिए, ट्रिगर है FII की वापसी। आप सब जानते हैं कि सितंबर 27 से, एग्जैक्ट मैं अगर डेट बताऊं तो सितंबर 27 से FII ने बिकवाली शुरू कर दी थी हमारे मार्केट में। और अक्टूबर में, एट द एंड ऑफ द अक्टूबर, ये बिकवाली का आंक जो था वो 1,50,000 करोड़ का आया। हमारे मार्केट ध्वस्त हो गए। और आज पहली बार मैं आपको बताऊं, पहली बार FII ने नेट बाइंग किया है हमारी मार्केट में। जो कि मैं आपको बता रहा था कि चाइना की फ्रेंजी जैसे खत्म होगी, इन्वेस्टर हमारी तरफ फिर वापस आ जाएंगे। तो वो दिन आ गया है। FII की वापसी हो चुकी है, ये बड़ी बात है। देखिए, आज FII ने क्या किया, आप को मैं बताऊं कि बड़ी नेट बाइंग करीबन 10,000 करोड़ की आज उसने कर दी है। ये बड़ी बात है। 85,251 करोड़ का सेल उसने किया, का परचेज किया। 85,251 करोड़ की परचेज इन्होंने की और सेलिंग आई 75,304 करोड़, विच मीन्स 9,947 करोड़ की नेट बाइंग आज के दिन में आ गई। ये FII की वापसी दिखाती है। तो इसके कारण देखिए, मार्केट बढ़ेगा, कल ही तेजी होगी। क्योंकि मैं बताऊं कि आज नास्डेक है वो करीबन 491 पॉइंट अप है। क्यों अप है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी ने ट्रेजरी सेक्रेटरी के पद पर स्कॉट बेसेंट की नियुक्ति की है। ये स्कॉट बेसेंट है, वो शेयर बाजार के काफ़ी अभ्यासु है। तो लोग ऐसा मानने लगे हैं कि वो बाजार में थोड़ी सी बाजार के सुधार के स्टेप्स वो लेंगे। तो उसके नाम से ही आज 500 पॉइंट का जंप आ गया। और मैं आपको ये बात बताऊं कि जो शेयर मैंने आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को बाइंग के लिए दिए, वो सब में तेजी आ गई है। सीमेंस मैंने बताया था, उसमें 7 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी आ गई। और
इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ओवर 4% की तेजी आ गई है। ये मैंने लिख के दिया था कि इसको बाय करना है, तो जो मेरे मेंबर्स ने बाय किए होंगे उन सबको प्रॉफिट हुआ होगा। हालांकि ये एक थोड़ा आश्चर्य है मेरे लिए कि जब प्रॉफिट होता है तो कोई दिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि हमें प्रॉफिट हुआ। आज के कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में भी लोगों ने प्रॉफिट किया है, लेकिन आई एम सॉरी टू से नो वन वुड लाइक टू डिस्क्लोज हिज प्रॉफिट। आप चाहें तो थोड़ा सा इतना लिख सकते हैं कि हाँ हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना वो मत बताइए। तो इसको मैं, मेरे जो वीडियोस है इसको मैं और परफेक्ट बना सकूं, मुझे भी पता लगे कि कहाँ मेरी चूक हुई है और कहाँ मैंने अच्छा किया है। तो देखिए अब क्या करना है। कल तो मैं आपको पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल दे रहा हूं। हालांकि मैंने इससे अगले, मैं जब लाइव गया था तो उसमें मैंने कॉल्स दिए हैं, लेकिन उसमें कहा था कि एग्जैक्ट जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो हमें कल ही पता, मतलब आज देर रात को ही पता चलेगी। तो आप, मैं ऐसा मानता हूं कि 24,200 का कॉल आप ले लीजिए और बैंक निफ्टी में 52,200 का कॉल ले लीजिए। मैंने ये भी कहा था कि एट द एंड, जस्ट प्रायर टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन आप ये ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि कई मेरे व्यूअर्स है या मेरे मेंबर्स है, उन लोगों ने ये कॉल ले लिए होंगे। जिन्होंने नहीं लिए वो कल भी इसको ले सकते हैं। कल हो सकता है मार्केट पहले थोड़ा सा गैप डाउन खुले, लेकिन बाद में मार्केट जबरदस्त बढ़ जाएगा और आपको कॉल में प्रॉफिट होगा। पुट लेने की बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत होगी तो कल मॉर्निंग वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पुट लेने हैं या नहीं, क्योंकि पहले कॉल पे जाना था, आज के ट्रेडिंग सेशन के एंड में ही कॉल लेने थे। तो पुट की बात अभी नहीं है, कल हम मॉर्निंग में ये देखेंगे कि पुट कौन सा लेना है या नहीं लेना है। और आप भी ये काम कर सकते हैं कि जहाँ तक प्रॉफिट होता है आप कॉल को कैरी करें। जैसे आपको लगे कि अब अच्छा प्रॉफिट है आप उसमें से निकल जाइए और फिर पोजीशन नई बना लीजिए। चाहे तो आप हेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्या कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है मार्केट में कि बड़ा उलटफेर हो, तो आप अपने लॉजिक के हिसाब से ओनली कॉल और ओनली पुट पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट्स डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट। आज मुझे ऐसा एक मेंबर से मैसेज आया कि क्या 51,000 का पुट लिया जाए। मैंने उसको ना बोला, नहीं लेना है। देखो आज मार्केट जो बैंक निफ्टी 52,207 पे पहुंचा है, बीच में वो डाउन हुआ था लेकिन एट द एंड वो बढ़कर 1072 पॉइंट बढ़ा। तो टाइमली जो ये गाइडेंस है वो यूज़फुल होता है मेंबरों को, ऐसी मुझे आशा है। अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कृपया आप मुझे सजेस्ट किए, क्योंकि मेरे मेंबर्स जो है वो आखिर मेरा परिवार है और मैं चाहता हूं कि वो लोग प्रॉफिट करें। और इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन हम ले सकते हैं, देखिए कल के लिए मैं आपको सजेशन करूं तो कल आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में कॉल ले सकते हैं और नेस्ले में भी कॉल ले सकते हैं ऑफ द एप्रोप्रिएट प्राइसिंग। हिंदुस्तान लीवर में आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर हो जाएगा। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, उसका जो आइसक्रीम बिजनेस जो अभी चल रहा है उसका
जो हिस्सा है वो टोटल टर्नओवर में करीबन 3% का है। तो इसको जो ये कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर वो बढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए वो आइसक्रीम बिजनेस को अलग करेंगे, डीमर्जर होगा, और इसके कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ तक अट्रैक्शन रहेगा। देखिए, जैसे आईटीसी में हुआ था, डीमर्जर आने से पहले वो बढ़ा था, फिर वो स्टेबल हो गया। तो अब आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर होगा, उसको उसकी आइसक्रीम की जो नई कंपनी होगी उसका भी एक शेयर मिलेगा। लेकिन ये कंफर्म चीज़ नहीं है, डीमर्जर होगा ये कंफर्म है। तो आप चाहें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे नज़र बनाए रख सकते हैं। टाटा मोटर्स और एचडीएफसी बैंक भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल में जाएं तो कृपया आप नेक्स्ट एक्सपायरी को ही देखें, क्योंकि ये जो एक्सपायरी है नवंबर की वो 28 यानी कल से तीसरे दिन खत्म हो जाएगी। तो इसमें कुछ जो भी प्रीमियम होगा वो 5 पैसे की तरफ भागेगा। तो इसमें कोई हमें ज़्यादा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल आप ले सकते हैं, आपको अवश्य इसमें फ़ायदा होगा। देखिए, आप देखेंगे कि कुछ नेगेटिव ट्रिगर भी चल रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल हिब्तुल्लाह वॉर, ये एस्केलेट हो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि क्योंकि अब नाताल और न्यू ईयर का माहौल होगा और रमजान भी नज़दीक है, 2 महीने के बाद रमजान लग जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि अब इस मोर्चे पे धीरे धीरे थोड़ा शांति का माहौल बन सकता है, ये उम्मीद है। तो देखिए, नाताल क्रिसमस जो 25 दिसंबर को होता है, तो उस दिनों में मिसाइल दागना या हमला करना या किसी को काटना वो किसी देश को अच्छा नहीं लगता। और फिर रमजान है जो कि मुस्लिम धर्म का एक पवित्र महीना माना जाता है। तो वो रमजान महीने के दौरान भी हमास हो या हिजबुल्लाह या ईरान हो, वो कोई जिसमें ब्लड शेड हो ऐसा काम नहीं कर सकते। और इजराइल पर भी इंटरनेशनली दबाव बढ़ जाएगा कि आप कृपया इन दिनों में कुछ ऐसा न करें। और ट्रंप जी भी आ जाएंगे 20 जनवरी से, 20 जनवरी 2025 से ट्रंप जी विल टेक ओवर द चार्ज एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द ग्रेट नेशन। तो सब कुछ बदल जाएगा। फेड के जो जेरोम पावेल जी है उसका नज़रिया भी बदलेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है साहिबान सुश्री निर्मला बेन सीतारमन, उनको भी ये बोलना पड़ा है कि हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो स्ट्रेसफुल है। पीयूष गोयल जी को भी बोलना पड़ा है कि हमारे इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। आरबीआई के जो हमारे गवर्नर है उसकी मुद्दत जो है, टेन्योर है, वो 10 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके टेन्योर का एक्सटेंशन होगा, तो वो भी मामला है। तो ये 2 दिग्गज नेताओं की बात को आरबीआई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। मामूली सा भी
सही, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट होगा तो बाजार में तेजी की उम्मीद है। अब तो नाताल तक ज़्यादा बाजार नहीं गिरेगा। आप कल कॉल ऑप्शन जो मैंने बताया है वो ले लीजिए। FII की वापसी हो गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिर से एक हिसाब लगाएं। देखिए, निफ्टी आज हम सब ऐसा मान के चलते थे कि करीबन 24,000 पे जो है वो 24,500 तक जाएगा, लेकिन वो 24,221 पॉइंट ही पर तक ही जा सका। इसका मतलब इसमें आधी तेजी बनाई है। तो इतनी ही तेजी प्रायर टू दी एक्सपायरी आ सकती है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी ऐसा है। अब भी 1000 पॉइंट की जगह उसमें है। तो बी अलर्ट और बी पॉजिटिव। अंडरटोन तेजी का ही है, बाजार बढ़ेगी। आप कृपया चौकन्ना रह के बाजार को देखते देखते ट्रेड लें। अदानी के शेयरों पे भी नज़र रखें। जो ज़्यादा गिरे हुए शेयर है उस ग्रुप के, उसको आप एक्यूमुलेट कर लें, सुजलोन को एक्यूमुलेट कर लें। तो ये वीक में इतना होगा तो भी बहुत बड़ी बात है। और देखिए, सरप्राइजिंगली मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द रीज़न। हो सकता है कि मेरा जो अपलोडिंग टाइम है वो इनकन्वीनियंट है, ये एक रीज़न हो सकता है। या तो मार्केट में जो गिरावट आई और जो वोलेटिलिटी आई, इसके कारण मार्केट से ऊपर लोगों ने ये ऐसे वीडियो जो कि बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट हो वो देखना कम कर दिया हो। लेकिन सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो लोग, जो इन्वेस्टर्स इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं वो अभी भी बन सकते हैं, क्योंकि देखिए बाजार की जो तेजी की गाड़ी है वो बहुत दौड़ने वाली है। तो हमने जो दिवाली टू दिवाली 25 प्रॉफिट यात्रा शुरू कर दी है, उसका आप हिस्सा बन सकते हो। और आपको केवल ₹159 प्रति माह की मेंबरशिप देनी होगी। आई थिंक इट इज कंपैरेटिवली लो। कई चैनल वाले वीकली 1000 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। कई चैनल वाले वीकली 1000 रुपीज़ चार्ज लेते हैं फॉर मंडे टू फ्राइडे के लिए। लेकिन मैं अभी रिटेल इन्वेस्टर को मार्गदर्शन देने के हेतु से सिर्फ 159 रुपीज़ प्रति माह की फी पे मेंबर बनते हैं मेरी चैनल के। तो अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो आप मेंबर बन जाइए। इसके लिए आपको सिर्फ 159 रुपीज़ जी पे करने हैं 9825648296 नंबर पे। मैं रिपीट करता हूँ 9825648296 पे। तो कृपया आप मेंबर बने और प्रॉफिट यात्रा में शामिल हो जाएं। आप जानते हैं ये केवल और केवल एजुकेशनल वीडियो है। किसी शेयर के बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई लाभ या हानि हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। ये बात आप कृपया नोट कर लें। तो कल का ट्रेडिंग सेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर FII नेक्स्ट कंटिन्यूस 3 दिन तक बाजार में नेट बायर रहते हैं तो मेरा मानना है मार्केट में ज़बरदस्त तेजी लौटेगी। मोदी वेव 2 के सहारे
हम सबको उस तेजी का फ़ायदा लेना है। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आपने मेरे वीडियो को देखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। विशिंग ए गुड लक फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन।